पिछली वीडियो में साथियों हमने बात की थी 300 मीटर और 500 मीटर को रेट को लेकर, और 300 मीटर के मैंने सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में जितने पॉकेट थे लगभग सभी पॉकेट में रेट का आइडिया दिया था। और हर प्लॉट का लेकर, यानी कि जनरल प्लॉट 18 मीटर, 24 मीटर, पार्क फेसिंग, कॉर्नर पार्क, लगभग मैंने सभी का आपको रेट्स का आइडिया दे दिया था। इसी बीच 2 से 3 पॉकेट मेरे मुझसे छूट भी गए थे। 7 भी छूट गया था, 7C, और ये तो लोगों की कॉल्स आई, मतलब कि सर आपने हमारे पॉकेट का रेट नहीं बताया, तो मैंने उनको उनका रेट आपका बता दिया था। तो आज का हमारा जो विषय है, आज का जो मैं रेट बताऊंगा वो बताऊंगा मैं छोटे प्लॉट्स को लेकर, यानी कि आज का विषय हमारा छोटे प्लॉट्स का रेट है। और साथ ही कुछ लोगों की क्वेरीज है कि सर अभी 7D में रजिस्ट्री नहीं हुई है, 7E में रजिस्ट्री नहीं हुई है, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो साथ ही मैं आपको अपडेट भी दूंगा जो छोटे प्लॉट हैं उनको लेकर। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है रेट्स को लेकर और एक छोटे मीटर प्लॉट की अपडेट को लेकर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसकी रजिस्ट्री को लेकर, यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 7D में उनका रजिस्ट्री का लेटर नहीं है, 7E में नहीं है, वो क्यों नहीं आया है और कितने दिनों में वो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको, और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भाई अब तक हमारी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई है तो हमारे प्लॉट के कितने रेट हैं। तो आज इस वीडियो में जिनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दे पाऊं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं छोटे प्लॉट्स को लेकर कि कौन से सेक्टर में हमारे पास छोटे प्लॉट्स हैं और कितना साइज है। मैं अपनी पिछली वीडियो में ये वाली बात बता चुका हूं कि हमारे पास कितने सेक्टर्स में कितना साइज है, फिर भी एक बार मैं इस वाली वीडियो में वो चीज़ रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मेजरली हमारे पास 5 सेक्टर्स हैं यहाँ पर। सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22D। सेक्टर 20 में हमारे पास मिनिमम जो साइज है वो 300 स्क्वायर मीटर है। 300 स्क्वायर मीटर से कोई छोटा साइज हमारे पास नहीं है। तो सेक्टर 20 को हम यहाँ से कट कर देते हैं। हमारे पास बचते हैं अब 4 सेक्टर। सेक्टर 16 में अभी अथॉरिटी का वर्क नहीं हुआ है, तो वहाँ पर रजिस्ट्री अभी ओपन हुई नहीं है और विदाउट रजिस्ट्री आपका प्लॉट सेल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जब तक आपका प्लॉट सेल नहीं हो पाएगा, मार्केट में आ नहीं पाएगा, तो उसका कुछ भी रेट नहीं है। हाँ, एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू चीजें सोल्ड हो जाती हैं तो मार्केट से जस्ट हाफ रेट में होती है। तो वो रेट आपको अगर मार्केट में 120 मीटर का रेट चल रहा है 120 125, तो वो चीज सोल्ड होंगी आपकी 60 65 70 लाख में। तो वो कोई रेट नहीं है, मतलब वो तो ये है कि भाई हाँ, हमें हमारी अलॉटमेंट में प्लॉट निकल गया, हमने सोल्ड कर दिया। तो सेक्टर 16 को भी इस लिस्ट से हम काट देते हैं। तो हमारे पास बचते हैं अब 3 सेक्टर, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 22D। पहले सेक्टर 22D के ऊपर बात कर लेते हैं। सेक्टर 22D में हमारे पास 2 साइज के प्लॉट हैं, एक 120 मीटर, एक 162 मीटर। और लगभग इन्हीं दोनों जितने 2 पॉकेट है, जितने प्लॉट है, इनमें लगभग सभी के लिए रजिस्ट्री का लेटर धीरे धीरे पहुंच रहा है, क्योंकि अथॉरिटी वहां पर 80 से 90, मैं कहूँगा 90%, 95% वर्क बिल्कुल कंप्लीट कर चुकी है। वहाँ बिल्कुल प्लॉट वगैरह सब कुछ डिमार्केशन कर दिए हैं, पार्क वगैरह सब कुछ मेंटेन कर दिए हैं। तो उनका आपके पास किसी देरी से रुक रहा होगा, वहाँ तो अथॉरिटी का लगभग काम कर चुकी है, उनका लेटर कभी भी आपके पास पहुँच सकता है। तो अब बचते हैं हमारे पास सेक्टर 17 और सेक्टर 18। तो अब बात करते हैं सेक्टर 17 को लेकर। सेक्टर 17 हमारे पास 3 पॉकेट है, पॉकेट ए, पॉकेट बी, पॉकेट सी। पॉकेट ए आपका 200 स्क्वायर मीटर का है, पॉकेट बी 162 स्क्वायर मीटर का है, पॉकेट सी 120 स्क्वायर मीटर का है। जो पॉकेट ए और पॉकेट बी है वहां पर अभी अथॉरिटी का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लगभग 10 से 15% ही काम हुआ है, वहां पर रोड्स बननी स्टार्ट हुई है। तो ए और बी में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा रजिस्ट्री का लेटर पहुंचने में। जैसे जैसे अथॉरिटी ए पॉकेट और बी पॉकेट में काम करती रहेगी, ऐसे लेटर भेजती रहेगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम लोगों के पास जो लेटर पहुंचेगा उनमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप पूछोगे टाइम कितना, तो 6 महीने से 1 साल के बीच का टाइम हो सकता है कि 1 साल से थोड़ा ज्यादा लग जाए, तो आप 1 साल तक का टाइम एस्टिमेट सोच सकते हो, ठीक है। और पॉकेट सी जो है वहां पर 120 मीटर का साइज है और 120 मीटर में अथॉरिटी वहां पर 75 to 80% वर्क कर चुकी है। जो 130 मीटर रोड जो है, जो यमुना एक्सप्रेस 130 मीटर की रोड निकली हुई है, उसमें से पॉकेट 2 कनेक्टिविटी है पॉकेट सी के लिए। एक तो ए और बी से होती हुई 30 मीटर की रोड जाती है, एक आगे चल के ग्राम धनौरी पड़ता है, उससे बाद एक 30 मीटर की रोड सीधी जाती है आपकी पॉकेट सी में। तो 30 मीटर की रोड 95% बन चुकी है, बीच में से एक जगह से
वो बनी हुई नहीं थी, तो वहां पर काम चल रहा है और आगामी 10 से 15 से 20 दिन में वो रोड बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और थोड़ा सा वहां पर प्लॉट साइज मतलब कुछ प्लॉट रह रहे हैं जो अभी लगने बाकी हैं, वरना पॉकेट सी में मैक्सिमम प्लॉट लग चुके हैं और रजिस्ट्री का लेटर अथॉरिटी इशू कर चुकी है। बहुत लोगों ने तो वहां पर रजिस्ट्री करा भी लिया और बहुत लोग अब रजिस्ट्री करा रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 18 को लेकर। सेक्टर 18 में हमारे पास 3 पॉकेट है, पॉकेट 8, पॉकेट 7D, पॉकेट 7E। पॉकेट 8 में हमारे पास 60 मीटर का, 90 मीटर का, 120 मीटर का और 300 मीटर का साइज अवेलेबल है। जो 60 मीटर का है इनकी अभी रजिस्ट्री ओपन नहीं हुई है, इनके अभी लाइन नहीं लगी है। 90 मीटर और 120 मीटर के रजिस्ट्री के लेटर पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं और 300 मीटर के तो मैं ये कहूंगा कि जितने प्लॉट हैं वो सबके लेटर पहुंच गए होंगे, क्योंकि जो 45 मीटर रोड है जो सीधी 130 मीटर रोड में से इधर आई है, वो 45 मीटर रोड कंप्लीट बन चुकी है और 45 मीटर रोड फेस करते हैं पॉकेट 8 में 300 मीटर, तो 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लेटर आपके पास पहुंच गए होंगे। 120 के भी मैक्सिमम पहुंच गए होंगे, क्योंकि 45 मीटर के बाद जो 12 मीटर की रोड बनी हुई है उस पर पूरे प्लॉट डिमार्केशन कर दिए अथॉरिटी ने। उसके बाद जो रोड बनी हुई है उस पर भी अथॉरिटी ने डिमार्केशन कर दी है, मतलब डिमार्केशन नहीं करी है, वहां पर डेवलपमेंट कर दी है, सीवर ड्रेनेज ये सब कुछ वहां पर अथॉरिटी ने काम कार्य कर दिया है। जो 60 मीटर का साइज है पॉकेट 8 में उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा भी, और मतलब टाइम अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा आपसे 2 से 4 महीने या 2 से 6 महीने का समय उसमें अभी लग जाएगा। अब बात करते हैं 7D को लेकर। 7D हमारे पास 2 साइज है, एक 60 मीटर का, एक 120 मीटर का। और 120 मीटर की बात करूं मैं तो 90% काम अथॉरिटी वहां पर 120 मीटर में कर चुकी है। जितने भी है वहां पर अथॉरिटी ने डिमार्केशन भी कर दी है, यानी कि जो प्लॉट की टी होती है वहां पर प्लॉट की टी भी लग चुकी है, रोड्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। 60 मीटर की बात करूं तो 60 मीटर में आपका 60% काम हो चुका है, 40% अभी काम नहीं हुआ है। जो 70 में बड़ा पार्क है थोड़ा सा वहां पर अथॉरिटी काम कर रही है और एक लाइन बची हुई है 60 मीटर प्लॉट की, तो इसमें भी इतना ही समय लगेगा आपका 4 से 6 महीने। और मैं हाल ही में भी वहां गया था 1 से 2 दिन पहले, तो वहां पर अथॉरिटी के लगातार जितने भी मशीनरी वहां पर काम कर रही थी और मुश्किल से मुश्किल 4 से 6 महीने लगेंगे अथॉरिटी को वहां सब कुछ क्लियर करने में। अब बात करते हैं 7E को लेकर। 7E हमारे पास 2 तरह के साइज है, एक 90 स्क्वायर मीटर, एक आपका 162 स्क्वायर मीटर। 162 स्क्वायर मीटर आपका वहां पर 60 से 70% काम कर चुकी है अथॉरिटी। जो 45 मीटर की रोड आ रही है वो अथॉरिटी बना चुकी है। जो आपका जिनका प्लॉट होगा 7E में, तो 7E में एक भट्टा आ रहा है और भट्टे में कुछ जगह बची हुई है और लोग डर रहे हैं, यानी कि मेरे पास कुछ लोगों ने कॉल की कि सर हमारा प्लॉट भट्टे में है, क्या वो कितना टाइम लग जाएगा, क्या भट्टे वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। सर भट्टे वाले होते कौन है नहीं मानने वाले, अगर अथॉरिटी की जगह में वो कुछ चीज है और अथॉरिटी उसका मुआवजा दे चुकी है तो कोई भी कुछ भी उसमें नहीं कर सकता। यानी कि जो भट्टे वाले हैं वो जो भट्टा था वो अथॉरिटी जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद वहां पर काम करना स्टार्ट कर देगी और 6 से 8 महीने में आपका जो भी भट्टे पे क्योंकि भट्टा वहां पर ऊंचा नीचा हो जाता है क्योंकि मिट्टी से ही ईंटें बनती हैं, तो वहाँ पर पूरा लेवल वगैरह सब कुछ करने में तो अथॉरिटी को थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पर डेवलपमेंट करने में। तो आप 5 से 6 महीने का एस्टिमेट लेकर चल सकते हैं जिनका प्लॉट भट्टे वाली जगह में आ रहा है। और 90 मीटर की बात करूं तो 90 मीटर का भी वाहन लगातार रजिस्ट्री के लेटर पहुंच रहे हैं और 2 से 4 महीने में वहां पर काम हो जाएगा। उसके बाद आपको वहां पर रजिस्ट्री के लेटर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और 90 मीटर में भी लगातार वहां पर रजिस्ट्री के लेटर पहुंच गए और रजिस्ट्री 90 मीटर में बहुत सारी हो भी गई है। तो कुल मिला के जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी लेट होगी सेक्टर 17 के ए पॉकेट और बी पॉकेट को लेकर, वरना सब में 5 से 6 महीने का समय है जहां पर आपको ग्राउंड में सब चीजें दिख जाएंगी और आपके पास अथॉरिटी से रजिस्ट्री कराने का लेटर आपके पास आ जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ इनको रेट के, इनकी जो रेट है उनको लेकर कि ईच पॉकेट में हर पॉकेट में जो भी जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है उनका क्या रेट रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम सेक्टर 22D से। देखो सेक्टर 22D अब से 2 से 3 साल पहले सुर्खियों में था क्योंकि छोटा साइज हमें सिर्फ सेक्टर 22D में मिलता था, लेकिन आप सेक्टर 22D को वो कह सकते हो कि ये वो घर का वोट लाडला भाई था, वोट लाडला बेटा था जिसका घर में सबसे पहले जन्म हुआ था। तो जो जिसका सबसे पहले जन्म होता है तो सबका लाडला सबका प्यारा होता ही है। तो ऐसा ही सेक्टर 22D के साथ था। अब से 2 से 3 साल पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन था छोटे प्लॉट में, वो सेक्टर 22D था। लेकिन जब से पॉकेट 7D, पॉकेट 8 और पॉकेट 70 से की रजिस्ट्री ओपन हुई है, तो जब से और ने जन्म लिया है, मतलब लॉजिकल बात है, तब से उनमें थोड़ा सा प्यार कम हो गया है।
तो सेक्टर 22G की तरफ लोग ज़्यादा नहीं जा रहे हैं और लगातार जो डिमांड कर रहे हैं वो पॉकेट 7D और सेक्टर 17C की डिमांड कर रहे हैं। तो इस वजह से सेक्टर 18 के पॉकेट 7D में और सेक्टर 17 के पॉकेट C में रेट आपका ज़्यादा देखने को मिल जाता है सेक्टर 22G के मुकाबले। सेक्टर 22G में जो रेट है वो आपका 1.15 से 1.20 के बीच का रेट है और पॉकेट 7D जो है वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा रेट हो चुका है, क्योंकि 130 मीटर रोड के पास वो पॉकेट लगा हुआ है। वहाँ पर आपको जो रेट है वो 1.25 से 1.30 के बीच में आपको रेट देखने को मिलेगा। 1.30 से भी कुछ इन्वेंटरीज आ रही हैं, लेकिन इतना जो मैं रेट बताऊंगा वो ही रेट है। पॉकेट 8 लोकेशन ज़्यादा बेकार नहीं है और सीधी 45 मीटर रोड से कनेक्ट है। पॉकेट 8 बड़ा साइज है और 300 मीटर भी है, आपका 120 मीटर भी है, 60 मीटर भी है। तो इस वजह से यहाँ का जो रेट है वो 1.25 के आसपास, यानी कि 1.20 से 1.25 के बीच में है। ये जो मैं रोड आपको रेट बता रहा हूँ, ये मैं आपको आज का रेट बता रहा हूँ। कल परसों हो सकता है रेट डाउन भी हो सकते हैं, हो सकता है रेट अप भी हो सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आज के रेट की बात कर रहा हूँ, जो आज का रेट है। और पॉकेट 7E में जो 162 मीटर का है वो आपका रेट है 1.50 से 1.55 के बीच में। वैसे मार्केट में 162 मीटर की अभी कोई इन्वेंट्री अवेलेबल है नहीं, लेकिन जो लास्ट इन्वेंट्री थी आपकी 1.50 में सोल्ड हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि नई इन्वेंट्री जो आएगी वो 1.50 से 1.55 के बीच की आएगी। 90 स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो आपका 1 करोड़ के अप्रोक्स, यानी कि 1 करोड़ के आसपास है। पार्क फेसिंग चीज है एक मार्केट में अभी, मतलब मेरे पास एक पार्क फेसिंग चीज आ रही है जो कि 1 करोड़ 5 लाख में मिलती है। और 90 मीटर का रेट आपका यही घूमेगा, मैं कहूँगा कि 98-97 लाख से 1.5 तक का रेट आपका है जनरल प्लॉट और ये सब कुछ मिला के। और 90 मीटर में आपका जो पार्क फेसिंग यूनिट है उसमें आपको 9 मीटर की रोड मिलेगी और वैसे जो अदरवाइज उसमें आपको 12 मीटर की रोड मिलेगी। यानी कि मिनिमम रोड जो है 90 मीटर में वो 9 मीटर की है और 9 मीटर में उनके लिए जिनका प्लॉट पार्क फेसिंग है। अगर पार्क फेसिंग नहीं है तो नॉर्मली आपको जनरल प्लॉट रोड जो मिलेगी वो आपको 12 मीटर की रोड मिलेगी। तो आज की हमने अपनी वीडियो में रेट्स को लेकर पूरा बता दिया कि कौन से पॉकेट में क्या रेट है, और साथ में मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि इस पॉकेट में अथॉरिटी का इतना डेवलप कर चुकी है और इतने दिनों बाद आपके पास रजिस्ट्री का लेटर आ जाएगा। तो जिनका अभी तक रजिस्ट्री का लेटर नहीं आया है वो ज़्यादा टेंशन न ले, ज़्यादा घबराए नहीं। और स्पेशली मैं कहूँगा कि जिनका 7E में जो जहाँ पर भट्टा है वहाँ पर प्लॉट है वो ज़्यादा घबराए नहीं, कुछ ही दिनों में वहाँ पर अथॉरिटी सब कुछ काम कर देगी और आपको जल्दी ही वहाँ पर रजिस्ट्री का लेटर देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ, और अगली वीडियो में बताऊँगा मैं आपको कि कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा फायदा कहाँ ले सकते हैं। तो 2 से 3 इन्वेस्टमेंट कल मैं मतलब अगली वीडियो में उठाकर लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे, नमस्कार।